नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुचिका विथ जीके पर। आज हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बीएड और बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ए, कठोर अनुशासन। बी, केवल अधिक ज्ञान होना। सी, विद्यार्थी को प्रेरित करना। डी, अधिक गृह कार्य देना। इसका आंसर है सी, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 2, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, परीक्षा पास कराना। बी, रटवाना। सी, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। डी, केवल किताब पूरी कराना। इसका आंसर है सी, व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है? ई, नकल करना। बी, नई और उपयोगी कल्पना करना। सी, केवल चित्र बनाना। डी, याद करना। इसका आंसर है बी, नई और उपयोगी कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, तेज बोलना। बी, कठिन भाषा प्रयोग करना। सी, स्पष्ट एवं प्रभावी संवाद। डी, अधिक बोलना। इसका आंसर है सी, स्पष्ट एवं प्रभावी संवाद। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोफेशनल एटीट्यूड का संबंध किससे है? ए, केवल वेतन से। बी, कार्य के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता से। सी, छुट्टी लेने से। डी, केवल समय पर आने से। इसका सही आंसर है बी, कार्य के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता से। क्वेश्चन नंबर 6, सोशल सेंसिटिविटी का अर्थ है? ए, समाज से दूर रहना। बी, दूसरों की भावनाओं को समझना। सी, केवल अपने बारे में सोचना। डी, नियम तोड़ना। इसका आंसर है बी, दूसरों की भावनाओं को समझना। क्वेश्चन नंबर 7, लीडरशिप क्वालिटी किसे कहते हैं? ए, आदेश देना। बी, दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शन करना। सी, अकेले काम करना। डी, केवल भाषण देना। इसका आंसर है बी, दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शन कराना। क्वेश्चन नंबर 8, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? ए, अंतिम परीक्षा लेना। बी, विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति जानना। सी, बच्चों को डराना। डी, कम अंक देना। इसका आंसर है बी, विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति जानना। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम नहीं है? ए, मौखिक। बी, लिखित। सी, सांकेतिक। डी, मौन। इसका आंसर है डी, मौन। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है? ए, अंतिम परिणाम देना। बी, सीखने में सुधार करना। सी, प्रमाण पत्र देना। डी, रैंकिंग करना। इसका आंसर है बी, सीखने में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? ए, समय बिताना। बी, अनुशासन बनाए रखना। सी, समझ का मूल्यांकन करना। डी, विद्यार्थियों को डराना। इसका आंसर है सी, समझ का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? ए, भवन निर्माण। बी, सीखने के व्यवहार से। सी, राजनीति से। डी, अर्थव्यवस्था से। इसका आंसर है बी, सीखने के व्यवहार से। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? ए, केवल सुनना। बी, केवल पढ़ना। सी, अनुभव द्वारा सीखना। डी, रटना। इसका आंसर है सी, अनुभव द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लूम टेक्सोनोमी का उच्चतम स्तर कौन सा है? ए, रिमेम्बरिंग।
बी अंडरस्टैंडिंग, सी अप्लाइंग, डी क्रिएटिंग। इसका आंसर है डी क्रिएटिंग। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? ए पक्षपातपूर्ण, बी कठोर, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी उदासीन। इसका आंसर है सी सहानुभूतिपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 16, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन का उद्देश्य है? ए केवल वार्षिक परीक्षा, बी समग्र मूल्यांकन, सी केवल अंक देना, सी प्रतियोगिता बढ़ाना। इसका आंसर है बी समग्र समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 17, यदि विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि न ले तो शिक्षक को ए दंड देना चाहिए, बी शिक्षा से निकाल देना चाहिए, सी शिक्षण विधि बदलनी चाहिए, डी अनदेखा करना चाहिए। इसका आंसर है सी शिक्षण विधि बदलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है? ए केवल विषय ज्ञान, बी केवल अनुशासन, सी विषय ज्ञान एवं शिक्षण कौशल, डी अधिक गृह कार्य। इसका आंसर है सी विषय ज्ञान एवं कौशल। सीखने का स्थानांतरण क्या है? ए स्कूल बदलना, बी सीखी हुई बात पर नए कार्यों में उपयोग, सी परीक्षा देना, डी पुस्तक पढ़ना। इसका आंसर है बी सीखी हुई बात का नए कार्य में उपयोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ए पुरस्कार प्राप्त करना, बी अच्छे अंक लाना, सी स्वयं सीखने की इच्छा, डी दंड से बचना। इसका आंसर है सी स्वयं सीखने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? ए केवल पढ़ाना, बी मार्गदर्शन कराना, सी दंड देना, डी परीक्षा लेना। इसका आंसर है बी मार्गदर्शन कराना। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक क्यों आवश्यक है? ए अनुशासन हेतु, बी त्रुटि सुधार हेतु, सी समय बिताने हेतु, डी केवल शिक्षा के लिए। इसका आंसर है बी त्रुटि सुधार हेतु। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धिमत्ता परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ए अनुशासन जांचना, बी मानसिक क्षमता मापना, सी शारीरिक विकास मापना, डी उपस्थिति देखना। इसका आंसर है बी मानसिक क्षमता मापना। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को ए केवल व्याख्यान देना चाहिए, बी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, सी दंड देना चाहिए, डी केवल नोट्स लिखवाने चाहिए। इसका आंसर है बी बी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए दोष निकालना, बी सीखने की प्रगति जानना, सी डर पैदा करना, डी प्रतियोगिता कराना। इसका आंसर है बी सीखने की प्रगति जानना। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर अधिक बल दिया गया? ए रटने की शिक्षा, बी कौशल आधारित शिक्षा, सी केवल परीक्षा, डी केवल अंक। इसका आंसर है बी बी कौशल आधारित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 27, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के प्रश्नों को ए अनदेखा करता है, बी हतोत्साहित करता है, सी प्रोत्साहित करता है, डी दंडित करता है। इसका आंसर है सी प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है?
ए समय बिताने के लिए, बी शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, सी अनुशासन के लिए, डी केवल प्रदर्शन हेतु। इसका आंसर है बी शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम लर्निंग क्या है? ए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बी केवल याद कराना, सी परीक्षा देना, डी पढ़ना। इसका आंसर है ए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30, आदर्श शिक्षक वह है जो ए केवल पढ़ाए, बी विद्यार्थियों को प्रेरित करे, सी कठोर दंड दे, डी केवल परीक्षा ले। इसका आंसर है बी विद्यार्थियों को प्रेरित करे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। धन्यवाद।